Good morning everyone, class 9th. Today we will start chapter 8, quadrilaterals. As you know that quadrilaterals means a closed figure which has four sides and made up of line segments. It is called a quadrilateral. There are so many types of the quadrilateral. That is also you know that like rectangle. This is a board is a rectangle. It is a quadrilateral. Square, the tiles is square, all sides are equal. In a rectangle, opposite sides are equal and parallel. In a square, all sides are equal, but opposite sides are parallel. Parallelogram, rhombus, trapezium, etc. These are all the called quadrilateral, means four sides figure. Okay? And in the chapter 8, there are so many theorems also dependent on quadrilateral. जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की वो थ्योरम के माध्यम से हम समझेंगे, जो हम जानते हैं कि भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो क्यों होती है, ये थ्योरम में हम प्रूव करके देखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स हैं। फिलहाल मैं एक थ्योरम आपको बता रहा हूँ, थ्योरम 8.1 पेज नंबर 139। आप देख लीजिए अपनी बुक में, और उसमें लिखा है, आपको स्टेटमेंट दिया है, ये अपनी कॉपी में लिखने के हिसाब से बताया गया है कि थ्योरम जब आप आएगी तो आपको इस तरीके से आएगा, शो दैट मतलब सिद्ध कीजिए, बताइए कि अब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपकी बुक से, जो कि पेज नंबर 139 पर दिया हुआ है। थ्योरम 8.1, a diagonal of a parallelogram divides its into two congruent triangle। मतलब अगर कोई आपको एक पैरेललोग्राम दिया है तो उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। सपोज वी हैव गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Got it? इसमें हमने कोई एक डायग्राम ड्रॉ की। There are two diagonals in a quadrilateral that join the opposite vertex. AC is a diagonal, similarly as well as BD will be also a diagonal. तो जब हमने AC डायगोनल ज्वाइन की है तो ये टू ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो हमें ये बताना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, क्योंकि हमको स्टेटमेंट यही दिया है, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है, ये हमें बताना है। सो स्टार्ट टू प्रूव, and BD is a AC is a diagonal, AC is a diagonal। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, डायगोनल डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पूरा लिखना है शो दैट करने के बाद, और फिर डायग्राम वगैरह बनाकर इस तरह सॉल्यूशन करना है, इस तरह से हमको थ्योरम करना है। इसमें गिवन हो गया टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, जो बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मींस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमने क्लास 7th में भी पढ़ी है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। देयर आर थ्री कंडीशंस फॉर द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। नंबर 1, साइड साइड साइड, मींस अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा, साइड एंगल साइड, मतलब अगर किसी एक ट्रायंगल की एनी टू साइड अदर ट्रायंगल की किसी टू साइड पे इक्वल हो, एक एक एंगल इक्वल हो, तब भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड थर्ड, एंगल साइड एंगल, फर्स्ट मैंने बताई थी आपको साइड साइड साइड, सेकंड मैंने बताई साइड एंगल साइड, टू साइड वन एंगल, एंड थर्ड एंगल साइड एंगल। और एक और प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो होती है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड,
मींस राइट एंगल तो ये एंगल आ गया, हाइपोटेनस भी एक साइड और ये भी एक साइड, मतलब टू साइड वन एंगल, मतलब इसी प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से तीन कंडीशंस है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या कंडीशन लगती है, वो कंडीशन लगाकर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। स्टार्ट देन प्रूफ। अब कहां से क्या चीज हम सबूत के तौर पर लेते हैं। पहले तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं उनके नाम नेम और लिखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब आप देखें कि क्या क्या चीज इक्वल है। फर्स्ट AB इज इक्वल टू CD। ट्रायंगल ABC की साइड AB इसके साइड CD के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन वी विल राइट AB इज इक्वल टू CD और DC। Why? रीजन देना पड़ेगा। इट इज अपोजिट साइड्स ऑफ triangle, sorry, opposite sides of parallelogram. Got it? Second, BC is equal to AD. BC is equal to AD. The reason will be same, opposite sides of parallelogram. Got it? And third, AC is equal to AC, common side. AC is equal to AC. This will be the common side. Got it? तीनों का रीजन दिया। अब हम यहां सो दैट्स व्हाई ट्रायंगल ABC is congruent triangle BC. Triangle ABC is congruent triangle ADC. Why? तीनों का रीजन क्या बताया हमने? साइड साइड साइड। दैट्स व्हाई साइड साइड साइड। आ गया आपको समझ में? इस तरह आपने देखा कि साइड 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 से ये जो दोनों ट्रायंगल है ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और भी बहुत सारी कंडीशन थी जिनमें हम बता सकते थे कि पैरेललोग्राम अगर ये है तो ये अपोजिट साइड पैरेलल है, तो इसमें ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं क्योंकि इनको AC इंटरसेक्ट करेंगे। सिमिलरली AD एंड BC पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो ये दोनों पैरेलल है। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो हमने इक्वल वाला पोर्शन ले लिया, पैरेलल लेते तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देते। सेम हियर, अगर ये इक्वल होता तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल कर लेते हैं। यहां का हो गया। आ गया समझ में? इस तरह हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते थे। इस तरह बहुत सारी थ्योरम्स इसमें दी है और ये थ्योरम अपने आप में एक फार्मूले बन जाते हैं, स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो जितनी भी थ्योरम है आप उनके स्टेटमेंट लर्न कर लेंगे क्योंकि हमें सॉल्यूशन में चाहिए। प्लस हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता चलती है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या कैसे क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता लग जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाएगी पैरेललोग्राम की। तो आप सारी थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बाकी की थ्योरम में आपको स्कूल में समझाऊंगा। फर्स्ट थ्योरम इस तरीके से हम करते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 8.1। सो प्लीज लेट अस स्टार्ट। ओपन द बुक एक्सरसाइज। ये फेयर कॉपी में लिखना है आपको थ्योरम, ऐसे थ्योरम सॉल्व होती है। ओके बेटा? और इसमें पैरेललोग्राम की सभी थ्योरम्स हैं। डायगोनल से बाइसेक्ट टू ईच अदर, उसमें भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना होता है। सब में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर करके ही हम सिद्ध करेंगे जितनी भी थ्योरम है। सो यू हैव टू स्टडी एट योर होम एंड ट्राई टू बेस्ट ऑन योर लेवल। अपने दिमाग से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका मेथड ऐसा रखिएगा जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताया, बुक में जो दिया है वो एकदम से आपको इतना इजी या समझ में आने जैसा नहीं लगेगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से किया है। तो प्लीज यू शुड बी फॉलो अकॉर्डिंग टू मी। एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके स्टेटमेंट्स आप जरूर याद कर लेंगे थ्योरम के सभी, क्योंकि ये अपने आप में एक नॉलेजियस स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि थ्योरम 8.3 है, if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। उसने कहा है कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसने कहा कि इसके अपोजिट, ये थ्योरम 8.3 है। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे करेंगे। सी थ्योरम 8.3 ओके, जो कि पेज नंबर कितने पर है आप बुक
में देख लीजिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 140 पेज 140। इसमें आपको कहा है क्वाड्रिलेटरल दिया, ये नहीं बोला कि पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल ये इस तरह से है कि बीच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ये अपोजिट साइड का एक पेयर हो गया, 1 और 1 टू साइड के को मिलाकर पेयर बनता है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, आपको बताया ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको ये दिया है और ये पेयर है, ये दोनों प्रूफ है। चलिए मैं इस थ्योरम को और प्रूव करके बता देता हूं। थ्योरम 8.3 आप क्वेश्चन में लिखेंगे शो दैट, ये क्वेश्चन लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और स्टेटमेंट है इफ ईच पेयर ऑफ, इफ ईच पेयर से लगाकर लास्ट वर्ड क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। वहां तक आपको लिखना, इसमें आपको गिवन में लिखना पड़ेगा, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल। अब आप पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते आप इसमें, बस आपको इतना पता है कि फोर साइड है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऐसे करते हैं। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू CD. Similarly, AD is equal to BC. AD is equal to BC. कोई भी नाम कहीं भी दे सकते हैं हम, आ गया समझ में? यहाँ पर AD CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। अब टू प्रूव हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD is a पैरेललोग्राम। अब आप ये देखिए, इसमें अपोजिट साइड इक्वल तो दे दी है, पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब पैरेलल कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या होगा जानते हो, इसके लिए हमें वही चीज करना पड़ेगी, पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, जो भी हमने इसके पहले के थ्योरम में किया था। प्रूफ ऐसा क्यों करेंगे, मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा। प्रूफ के भी पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जॉइन एसी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, जॉइन एसी। पहले हम एसी को जॉइन करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जो भी हमने दिया, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दिखेगा आपको, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये वाली कॉमन साइड है, तो दोनों ट्रायंगल अभी जस्ट कर दिया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर जाएंगे तो हम कह पाएंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे सीपी सीपी से, और जब ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे तो ये हम बता देंगे ये अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल है, क्योंकि जेड शेप बन रहा है और अल्टरनेट एंगल होंगे तो ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइन में ही अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। एंड सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों साइड भी पैरेलल हो जाएंगे, दैट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हो गया एबीसीडी से प्रॉब्लम। तो जाइए ऐसी, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ, यहां से लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC, this is ABC ADC। अब पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लें, AB is equal to CD। अब यहाँ हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, आपको पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है, ABCD का पैरेललोग्राम। सेकंड BC is equal to AD, ये भी आपके पास क्या है, गिवन। थर्ड AC is equal to AC डायगोनल बाय कंस्ट्रक्शन, ये कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड गॉट इट। अब थ्री साइड इक्वल कर दी हमने, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent triangle ADC by SSS, side side side, then we can write
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है, पहले तो सीपीसीटी से हम अल्टरनेट एंगल भी लिखेंगे, ये अल्टरनेट एंगल और यहाँ पे लिखेंगे सीपीसीटी। ओके, अब ये एंगल 1 और 2 इक्वल है अल्टरनेट एंगल से और सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सो देयरफॉर आप जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार होगी आपकी BC पैरेलल AD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए अपोजिट साइड इक्वल तो दे दी थी और पैरेलल हमने कर दी, ये इक्वल दी है, दोनों साइड इक्वल, यहाँ हमने पैरेलल बता दी, ये दोनों साइड इक्वल है, ये पैरेलल, thus ABCD is a parallelogram, इसलिए ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह मैंने आपको 2 थ्योरम्स बता दिए, इसमें रेस्ट ऑफ द थ्योरम्स के आप स्टेटमेंट पढ़े, कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल और थ्योरम प्रूव होती जाएगी। अब मैं आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाता हूं, बहुत सरल एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत इजी होती है अगर हमें समझ में आ जाए, ठीक है, और बिल्कुल हमें समझ में आ रही होगी आई होप, क्योंकि आई डू द बेस्ट ऑन माई लेवल के मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप हर क्वेश्चन समझ लें। देन स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ऑन द पेज नंबर 146, पेज 146, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन द रेशो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। गिवन इन ए क्वाड्रिलेटरल, हम मान ले ABCD, हमें नहीं दिया, हम मान लेते हैं, तो इन चारों एंगल का जो रेशो है, एंगल A रेशो एंगल B रेशो एंगल C रेशो एंगल D इज इक्वल टू, ये चारों एंगल रिस्पेक्टिवली उसने जो रेशो दिया है 3, 5, 9 एंड 13, करेक्ट है, 3:5:9 रेशो 13। जरा मैं डिजिट चेक कर लूं बेटे, क्योंकि डिजिट गलत हो जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करेक्ट, 3, 5, 9, 13, ओके। अब हम मान लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 5x, एंगल C इज इक्वल टू 9x एंड एंगल D is equal to 13x. Now, because they are given in the ratio, तो हम constant digit लेंगे, इसलिए आपको इनको x के साथ मानना पड़ा। अब आपको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। Then we use the formula. We know that अगर ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता बेटा, 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का 360। We know angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Then angle A we have 3x plus B is equal to 5x plus C is equal to 9x and plus D is equal to 13x is equal to 360 degree. Now we add them. 3 plus 5 8, 8 plus 9 17, 8 plus 9 is 17, 17 plus 13 30,
30x is equal to 360. So that's why x is equal to 360 divided by 30. 0 0 cancel, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6. Then x is equal to 12. That is the value of x. Okay, beta. Now we will find the all angles. So therefore, angle A was 3x, means 3 multiplied by 12 is equal to 36. Is the value of angle A. Similarly, angle B was 5x. Then 5 multiplied by value of x is 12. 12 5 is 60. Third, angle C is equal to 9x is equal to 9 multiplied by 12. 12 9 is 108 degree, and angle D is equal to, it was 13x, means 13 multiplied by 12 is equal to 12 3 is 36 ka 6, 12 3 is 36, carry 3 12 under 12 and 3 15 126. If you will add them, the sum will be 360. So that is the answer. Got it? इस तरह आपने एंगल ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड किया. यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना काफी है. रेस्ट ऑफ द सम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. दिस इज वेरी गुड चैप्टर, so should be try to do it. Thank you. And write the comments also.